भगवत पाद शंकराचार्य महाभाग शंकराचार्य पद में प्रतिष्ठित होते ही उन्होंने हिंदुओं को संघ का रूप देने के लिए, हिंदुओं की सांगठनिक शक्ति को स्वरूप देने के लिए भगवत पाद ने शंकराचार्य पद प्रतिष्ठित होते ही धर्म संघ पीठ परिषद की स्थापना की थी, जिसका उद्देश्य हम सबों को विदित है, पुनः स्मरण करने की आवश्यकता है। अन्यों के हित का ध्यान रखते हुए हिंदुओं के अस्तित्व और आदर्श की सुरक्षा, राष्ट्र की सीमाओं की, राष्ट्र की रक्षा, अखंडता एवं सनातन मानबिंदुओं की सुरक्षा। इसके साथ ही साथ राजनीति की परिभाषा, राजनीति का उद्देश्य जो भगवत पाद ने दिया है, उसको भारत और विश्व स्तर पर क्रियान्वित करने के लिए वातावरण प्रस्तुत करना, ये भगवत पाद के संगठन का दायित्व है। और वह परिभाषा, वह लक्ष्य है सुसंस्कृत, सुशिक्षित, सुरक्षित, संपन्न, सेवापरायण, स्वस्थ और सर्वहितप्रद व्यक्ति एवं समाज की संरचना, जो कि विश्व स्तर पर राजनीति की परिभाषा और राजनीति का लक्ष्य होना चाहिए। और इस लक्ष्य की पूर्ति में मैं क्रम से भगवत पाद के भावों को उन्हीं के बताए क्रम से ही मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। यह परिभाषा विश्व स्तर पर क्रियान्वित हो, तदर्थ हम लोगों को वातावरण तैयार करना है और तदर्थ ही सनातन हमारे मान बिंदुओं के अंतर्गत जो हिंदुओं के मठ मंदिर हैं, वे हमारे दुर्ग हैं, वे हमारे किले हैं। तो भगवत पाद ने हम सबों को बताया है कि समाज को सुसंस्कृत, सुशिक्षित, सुरक्षित, संपन्न, सेवापरायण, स्वस्थ और सर्वहितप्रद व्यक्ति और समाज की संरचना जो राजनीति का उद्देश्य है, इसी उद्देश्य को लेकर के शिक्षा, रक्षा, संस्कृति, सेवा, संपन्नता, धर्म और मोक्ष के केंद्र के रूप में हमारे सनातन मठ मंदिरों को उद्भासित करना और इसके लिए एक पृष्ठभूमि, एक वातावरण तैयार करना, जो जहां जिस क्षेत्र में हम सभी रहते हैं उस क्षेत्र के आसपास के हमारे देवालयों को, हमारे आश्रमों को, मठ मंदिरों को इस प्रकार हम तैयार करें कि वो शिक्षा, रक्षा, संस्कृति, सेवा, संपन्नता, धर्म और मोक्ष का केंद्र बन सकें, संस्थान बन सकें, शुचिता, स्वच्छता और सुंदरता का केंद्र बन सकें। उन मंदिरों के माध्यम से यह अभियान चलाना, वहां आने वाले भक्त, उसके आसपास निवास करने वाले जो नागरिक हैं, उन सबों को उससे जोड़ करके मंदिर के पार्षद बनाना और दूर दूर तक उस मंदिर से इस अभियान को क्रियान्वित करना। तो विश्व स्तर पर जो हमारा मूल उद्देश्य है, अन्यों के हित का ध्यान रखते हुए हिंदुओं के अस्तित्व और आदर्श की रक्षा का अभियान, उसमें इन मठ मंदिरों को केंद्र बनाना। तदर्थ भगवत पाद का अभियान है प्रत्येक हिंदू परिवार से 1 घंटा और 1 रुपए प्रतिदिन औसतन, उसमें भी भगवत पाद हम लोगों को बताए हैं, जो इतना भी देने की स्थिति में नहीं है, उनकी ओर से जो समर्थ व्यक्ति हैं वे 1 रुपए अपनी ओर से वहां पर नियोजित करें और अपने ही क्षेत्र में प्रत्येक परिवार से 1 रुपए और 1 घंटे का जो संकलन प्रतिदिन होता है, उसको उसी क्षेत्र को स्वावलंबी बनाने के लिए, विकसित बनाने के लिए और सुसंस्कृत बनाने के लिए अपने ही क्षेत्र में उस कोष का, उस धन का हम लोग नियोजन करेंगे। और उसी अभियान के अंतर्गत उन मठ मंदिरों के माध्यम से, हमारे सदस्यों के माध्यम से यह चेतना का समाज में संचार हो कि 1.25 घंटे, 1 घंटा 15 मिनट, 75 मिनटों तक भजन का बल प्रत्येक सनातनी के पास होना चाहिए। वो नितांत आवश्यक है। 1 बार में न सही 3 बार में,
5 बार में 15-15 मिनट करके जो भगवत पाद हम सबों को बताते हैं, 1.25 घंटे भजन का बल होगा, तभी हम इन सभी कार्यक्रमों को आत्मसात करेंगे और इसको क्रियान्वित करने में समर्थ हो पाएंगे। भगवत पाद ने और भी हम लोगों को जो मार्गदर्शन दिया है, उसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में हमारे बहुत से सक्रिय सदस्य महानुभावों की भूमिका से प्रत्येक सप्ताह जब तक हम एक जगह बैठेंगे नहीं, तब तक हमारा संगठन स्वरूप में नहीं आएगा। तो जो भगवत पाद का अभियान है, सत्संग, स्वाध्याय, सेवा, संकीर्तन, ये जो भगवत पाद का अभियान है, ये बहुत ही ऊंचा अभियान है। कम से कम सप्ताह में 2 घंटे एक स्थल पर हम लोग बैठ करके अपने सभी सदस्यों के साथ में 15 मिनट सामूहिक भगवान नाम का, जिस नाम में रामकृष्ण इत्यादि का नाम जिसमें सब अधिकृत हैं, उसका सामूहिक संकीर्तन हो। संस्था के बैनर के अंतर्गत ही सामूहिक संकीर्तन, ये अभियान बहुत जगह चल रहे हैं। सामूहिक संकीर्तन, हनुमान चालीसा इत्यादि का सामूहिक पाठ, और जो भगवत पाद ने प्रबुद्ध बनाने के लिए, समाज को वैचारिक क्रांति को जन्म देने के लिए, सनातन धर्म का समग्र स्वरूप सरलता से हृदयंगम करने के लिए वेदादि शास्त्रों का, वेद, स्मृति, पुराण इत्यादि सबका मंथन करके जो 3 पुस्तिकाएं, जो ग्रंथ हम सबों को भगवत पाद ने प्रदान किया है, मैं उनके काय की दृष्टि से, उनकी जो बृहत्ता है उसकी दृष्टि से अवरोहक क्रम से उन ग्रंथों का नाम ले रहा हूं। सबसे बृहद जो नीति निधि, उसके बाद नीति सावित्री और नीति चालीसा। तो इन ग्रंथों को हम जब साप्ताहिक गोष्ठी करें तो 15 मिनट संकीर्तन के बाद, सामूहिक हनुमान चालीसा के पाठ के बाद, इनके एक एक अध्याय प्रत्येक सप्ताह हमारा एक एक सदस्य, अलग अलग सदस्य को ये ग्रंथ दिया जाए, वो उसका वाचन करे एक अध्याय का, बाकी सदस्य इसको श्रवण करें। तो जो हमारे प्रचारकों का अभाव भगवत पाद कह रहे हैं कि कथावाचक जो हमारे प्रचारक होते थे, वे, उनका अभाव आजकल दिशाहीनता के कारण जो दिखाई दे रहा है, तो हमारे सनातनियों के प्रचारक इस प्रकार तैयार होंगे, हमारे सभी सदस्यों का बौद्धिक स्तर इससे बढ़ेगा, अभिव्यक्ति की क्षमता भी उनके अंदर प्रस्फुटित होगी और वे दूसरों के लिए भी उपयोगी सिद्ध होंगे। इस प्रकार का अभियान चलाते हुए शंकराचार्य जयंती, भगवान शंकराचार्य, स्वामी करपात्री महाभाग, और हमारे जो पर्व हैं, गोपाष्टमी है, दीपावली है, होली का पर्व है, नवरात्र है, रामनवमी है, जन्माष्टमी है, हनुमान जयंती है, परशुराम जयंती, ऐसे पर्वों में अन्य संस्था के महानुभावों को भी अपनी साप्ताहिक जो गोष्ठी हो उसमें सम्मिलित करना, उनको बुलाना, वे भी अपना विचार इसमें रखें और हमारे सदस्यों के बीच में से प्रबुद्ध महानुभाव अपने विचारों को उसमें रखें। पत्र पत्रिकाओं में, क्षेत्रीय इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स में भी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी उसका प्रचार प्रसार हो, सोशल मीडिया में भी प्रचार प्रसार हो, संस्था को क्षेत्र में स्वरूप में प्रस्तुत करना, अपने अस्तित्व में संस्था है ये लोगों तक पहुंचे, नगर के बीच में यह कार्यक्रम हो, गांव के बीच में यह कार्यक्रम हो, अधिक से अधिक व्यक्ति इसको देखें, इसमें सम्मिलित हो पाए सरलता से। इस प्रकार का अभियान जब साप्ताहिक क्रम एक स्थान पर लगातार निरंतरता से चलने लग जाए और उसी केंद्र से जो हमारे प्रबुद्ध सदस्य तैयार होंगे, उनके माध्यम से 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर के अंदर हम दूसरा स्थल ऐसा चयन करें, वहां भी वो गोष्ठी आरंभ हो। 1-2 वर्षों में धीरे धीरे व्यक्ति बहुत प्रबुद्ध हो जाते हैं। भगवत पाद की वाणी जो YouTube से हमको प्राप्त हो रही है, इससे बहुत बड़ी जनक्रांति का जन्म हुआ है। तो ऐसे ही फिर एक स्थल से जो हम अभियान चला रहे हैं उसको 5-7 किलोमीटर दूर और किसी गांव में, फिर उससे दूर 5-7 किलोमीटर दूर और किसी गांव में, इसी प्रकार प्रत्येक गांव तक हमको अपने प्रबुद्ध सदस्य बनाने के लिए इस अभियान को पहुंचाना है जी। और इसके साथ साथ भगवत पाद ने किसी भी क्षेत्र में कार्य करने के लिए हम लोगों को
जो योजना दी है वो भी मैं संक्षेप में यहाँ पर प्रस्तुत कर रहा हूँ। साप्ताहिक प्रकल्प में एक बिंदु जो कि अभी छूट रहा था वो मैं इसमें साथ में जोड़ता चलूं। सामूहिक संकीर्तन, सामूहिक पाठ और नीति निधि, नीति सावित्री, नीति चालीसा, इसके एक एक चैप्टर का एक एक अध्याय का उसमें वाचन हो, बाकी लोग उसको श्रवण करें। इसके साथ ही साथ भगवत पाद के 2500 से ज्यादा वीडियो अभी YouTube में उपलब्ध हैं। उनमें से जो प्रश्नोत्तरी के या जो वीडियो महत्वपूर्ण लगे हैं, सारे हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। उसको अगर आज साप्ताहिक प्रकल्प हमारा इस सप्ताह का आज पूरा हुआ तो आज ही सर्वसम्मति से हमको एक वीडियो का चयन करके जितने लोग उस गोष्ठी में सम्मिलित होते हैं उन सब तक व्हाट्सएप आदि के माध्यम से पहुंचा देना है। सप्ताह में 7 दिन में एक बार 2 बार अवश्य उस छोटे वीडियो को हम लोग श्रवण करें। और उसके बाद में जब अगले सप्ताह की गोष्ठी होगी तो प्रत्येक सदस्य 2 मिनट 3 मिनट की सीमा में अपने भावों को जो उस वीडियो से उसने समझा है वो उसको प्रस्तुत करें। भगवत पाद के दृष्टिकोण को जो समझने वाले महानुभाव हैं वो आपस में उसमें चर्चा करें, उसका शोधन हो कि जो क्या ये सदस्य जो कह रहा है उसी भाव से जगत गुरु जी कह रहे हैं। और उसमें अगर कोई जिज्ञासा अटक जाती है तो उसको नोट करके रखें। जब जब भगवत पाद के दर्शन के लिए हम आते हैं तो उसका समाधान प्राप्त करें। इससे हमारे सदस्यों का बौद्धिक स्तर बढ़ेगा। संकीर्तन का, सेवा का, अन्य जो जयंती इत्यादि के पर्व हैं उसमें वृहद सेवा प्रकल्प भी हम लोग कर सकते हैं। जनबल एकत्रित होने से धनबल भी स्वतः हम लोगों को प्राप्त होगा, उसके लिए पृथक से कोई आयास नहीं करना होगा। तो इन सबको हमको क्रियान्वित करना है। जहां भी हम गोष्ठी करते हैं, मठ मंदिर को केंद्र बनाते हैं या किसी भी नए क्षेत्र में जब हम प्रवेश करते हैं, वहां भगवत पाद ने जो हम लोगों को योजना दी है, किसी भी क्षेत्र का हम लोगों को अपने मस्तिष्क में 5 विभाग करना है। विभाग का मतलब क्षेत्र को कार्य क्षेत्र की दृष्टि से उसको बांटना है। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण और मध्य। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण और मध्य, इस मर्यादा से प्रत्येक क्षेत्र में हमको एक वाहिनी की मातृशक्ति को हमको जोड़ना है, जो उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हुए वहां पर कार्य कर सकें। ऐसे सदस्य हमको बनाना है। 5 क्षेत्र में, एक क्षेत्र में एक आनंद वाहिनी की मातृशक्ति, अपने स्वास्थ्य, इसमें भगवत पाद का जो विशेषण जो भगवत पाद ने लगाया है वो बहुत महत्वपूर्ण है। अपनी मर्यादा, अपने कुल की मर्यादा, स्वास्थ्य और शील की रक्षा का विशेष ध्यान देते हुए, कुल की मर्यादा, स्वास्थ्य, शील की रक्षा करते हुए जो कार्य करने में समर्थ हो, ऐसी मातृशक्ति को एक पीठ परिषद के जो 45 वर्ष से ऊपर के महानुभाव हैं, ऐसे पीठ परिषद के 5 सदस्य और आदित्य वाहिनी जो कि युवकों के लिए है, उसके 25 सदस्य हम लोगों को प्रत्येक क्षेत्र में तैयार करना है। इस प्रकार 31 की यह संख्या होती है। प्रत्येक क्षेत्र में हमको 31 सदस्य इस प्रकार तैयार करने हैं। बहुत से क्षेत्रों में कार्य हुआ भी है। मैं जो मर्यादा है उस दृष्टि से कह रहा हूं। और छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में भी बहुत से क्षेत्रों में यह कार्य संपादित हो रहा है। से हमारे सदस्य इस कार्य में लगे हैं भगवत पाद के मार्गदर्शन में।